अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 के लिए इसके प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है और मैंने आपको कल बताया था कि आज से लगातार प्रैक्टिस सेट आपके लिए मैं लेके आऊँगा और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके 22 क्वेश्चन शामिल रहेंगे और ये प्रैक्टिस सेट में सिर्फ उर्दू ग्रामर के बारे में चर्चा होगी और इसके अलावा जो अलग अनुवाद रहते हैं या फिर आपके जनरल नॉलेज रहते हैं तो उसके लिए मैं अलग टाइप के जो है प्रैक्टिस सेट लाया करूँगा। तो फिलहाल आप लोग उर्दू ग्रामर की तरफ अभी फोकस करेंगे कुछ दिन तक, जब तक मैं प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं जितना टारगेट लिया हूँ तब तक आप मुझसे बने रहेंगे और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को आप लोग ज़रूर देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद में अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 8226928812 पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग पीडीएफ ले लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाएंगे। तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि मेरी किताब कहाँ रखी है, ये जुमला कौन सी किस्म है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं तो फ़ौरन कमेंट करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको आइडिया हो पाएगा कि आप कितने जानते हैं और कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और वीडियो ख़त्म होने के बाद में, क्लास ख़त्म होने के बाद में आप कमेंट कर देंगे कि आपने कितने सवालों के जवाब दिया है या फिर आप कितने जानते थे और कितने आपने नई चीज़ सीखे हैं। ये चीज़ आप ज़रूर बता के जाएंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ जो सवाल था कि मेरी किताब कहाँ रखी है, जुमला कौन सी है। तो मानिए कि आपको ये क्या कर रहा है, बताइए, आपसे ये सवाल कर रहा है। यहाँ पर सवाल या निशान भी लगा हुआ है। तो मेरी किताब कहाँ रखी है, आपने किसी से सवाल किया कि मेरी किताब कहाँ रखी है, तो ये आपके खबरिया हुआ क्या? नहीं, ये किसी चीज़ के बारे में हम खबर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो अलिफ तो कट जाएगा, इस्तिजा भी है, ये भी गलत हो जाएंगे। अमरिया हुक्म, हुक्म की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पर हुक्म की बात नहीं है। तो यहाँ सवाल कर रहे हैं तो दाल ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि सवालिया। कि मेरी किताब कहाँ रखी है, मैंने ये सवाल किया, तो ये कौन सा जुमला हो जाएगा, तो सवालिया जुमला हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर दाल इसके परफेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला आपके सामने में कि दर्ज झेल में से इसमें मुसग़र कौन है। इसमें मुसग़र और एक होता है इसमें मुकब्बर, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो इसमें मुसग़र इनमें कौन है आपको बताना है। बाजार है कि बागीचा है, पहाड़ है कि बाग है। तो मैं जब प्रैक्टिस सेट 1 करवा रहा था उस समय में मैं आपको बताया था कि इसमें मुसग़र, ये सवाल रिपीट हुआ था बार बार, तो मैंने उसी समय बता दिया था कि इसका ऑप्शन पर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बागीचा, यानी जिससे छोटापन जाहिर हो, मुसग़र होता है। तो ऑप्शन नंबर इसके बा बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली में हाली क्या है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली में हाली क्या है। आपके सामने में ऑप्शन से है लक़ब है कि उर्फ़ है, तखल्लुस है कि खिताब है। इनमें आपको पता होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब आप तभी दे पाइएगा जब इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लक़ब किसे कहते हैं, उर्फ़ क्या होता है, तखल्लुस, खिताब। इनके बारे में अगर आप जानेंगे नहीं तब तक आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली में ये जो हाली है ना, ये आपके क्या हैं, तखल्लुस हैं। हाली में हाली क्या है, तो तखल्लुस है। ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन ये आपके नाम है ना, किसी शायर के नाम है। और ये जो हाली जो लगा है ना, तो मतलब कि तखल्लुस उसे कहते हैं, यानी कि उपनाम को, यानी कि अपने नाम की जगह में छोटा नाम इस्तेमाल कर देना, उसी को कहते हैं तखल्लुस। अपने नाम के अलावा अपने नाम की जगह में एक और लफ्ज़ का इस्तेमाल कर देना, एक छोटे से लफ्ज़ का इस्तेमाल कर देना तखल्लुस कहलाता है। जैसे कि मानिए कि परवीन शाकिर, इसमें शाकिर जो है आपके तखल्लुस है। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, तो गालिब आपके क्या है, तखल्लुस है। अपने नाम की जगह में छोटा सा नाम का इस्तेमाल कर देना, हो गया आपके तखल्लुस। तो ऑप्शन नंबर आपके जिम परफेक्ट हो जाएंगे। और तखल्लुस का पहचान आप समझिए, जैसे कि मान के हाल ही इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो चिन्ह आप दिख रहे हैं ना, ये चिन्ह आपके लगा रहेगा। यहाँ पर मैं दिया नहीं हूँ, लेकिन ये जो चिन्ह होता है ना, ये आपके तखल्लुस का चिन्ह होता है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि इसे मारिफा की कितनी किस्में हैं, 5, 6, 7, 8, बताइए कि इसे मारिफा की कितनी किस्में हैं। बा बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि इस मारिफा की कितनी किस्में हैं, 6 किस्में हैं। तो इस मारिफा की कितनी किस्में मैंने बताया, 6 किस्में बताया, है ना। क्या क्या है एक मतलब बोलेंगे आप, जैसे अलम हो गया, है ना, खिताब हो गया, लक़ब हो गया, तखल्लुस हो गया, कुन्नियत हो गया, उर्फ हो गया, है ना। ये सभी इस मारिफा की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि शायर मशरिक की कुन्नियत की कौन सी किस्म है। शायर मशरिक जो है ये कौन कुन्नियत की कौन सी किस्म है। आपके खिताब हैं कि लक़ब हैं कि उर्फ हैं
कि तखल्लुस है। आप बताइए कि शायर मशरिक कुनियत के कौन से किस्म है। दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर आपके दाल परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके तखल्लुस, शायर मशरिक कुनियत के कौन से किस्म है, तो तखल्लुस है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि इनमें से इसे मारिफा की मिसाल कौन है। इसे मारिफा कहते हैं खास को, है ना, जिससे कोई खास चीज समझ में आ जाए हम उसको इसे मारिफा कहते हैं, है ना। तो इनमें से इसे मारिफा कौन है, तो किताब तो खास नहीं है। आप बोले किताब तो कौन सी किताब, कुछ समझ में आया क्या, नहीं आया, तो ये खास नहीं है। कलम भी खास नहीं है, पहाड़ भी खास नहीं है। लेकिन अगर हम कहें आगरा, तो ये खास चीज का नाम है, जिससे कोई प्रॉपर नाउन आप लोग पढ़े होंगे, प्रॉपर नाउन को ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए मारिफा ऑप्शन जी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला है कि दर्ज झेल में से तखल्लुस को चुने। इनमें आपको तखल्लुस को चुनना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका ऑप्शन और बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि शाद, ये जो है तखल्लुस की मिसाल है, ठीक है। बाकी शमसुल उलमा जो है ये आपके तखल्लुस की मिसाल नहीं है, ठीक है। शमसुल उलमा ये आपके तखल्लुस की मिसाल नहीं है। अगला जो यहाँ पर ऑप्शन ये भी गलत है, अमीरुल शरीयत, ये भी आपके क्या है, गलत है, ये सभी आपके नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि दर्ज झेल में से इसम मुसग़र की मिसाल चुनिए। इनमें आपको इसम मुसग़र की मिसाल बतानी है। तो आपको मैं अभी पढ़ाया हूँ ऊपर में, आप देखे होंगे, आप मुझे कमेंट कीजिए कि कौन से इसमें से सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसका ऑप्शन नंबर है ना जीम परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि इसम मुसग़र जो है इनमें से ऑप्शन जीम बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बागीचा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि दर्ज झेल में से मुकब्बर की निशानदेही करना है कि इस मुसग़र जो है कौन हो जाएगा। तो दोस्तों इसे मुकब्बर जो है आपका ऑप्शन और बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि शाहकार। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि इबादत की जमा क्या है। इबादत की जो है जमा क्या होगी, आबिद होगी कि माबूद होगी कि इबादात होगी कि आबदियत होगी। तो इबादत की जो जमा है वह इबादात होगा, ऑप्शन नंबर इसके जीम परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। इनमें आपको मुजक्कर की निशानदेही करना है कि इन्हें आपके मुजक्कर कौन है, नियमत है, आजान, नमाज, हज। तो देखिए मुजक्कर की अगर बात किया जाए यहाँ पर कि मुजक्कर कौन है, तो इसका ऑप्शन दाल बिल्कुल राइट होंगे, यानी कि हज, है ना। हज जो है आपके क्या है, मुजक्कर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि अर्ज की जिद क्या है। जिद का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। तो अर्ज की उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पर अर्ज मतलब कि बोलते ना कि अर्ज व समा, आसमान नहीं होगा, क्योंकि अर्ज जो है ना एक अरबी लफ्ज है। अर्ज जमीन होता है, तो जमीन का तो आसमान होता है, लेकिन जमीन का आसमान होगा। अर्ज जो है ये अरब का लफ्ज है, तो अरब का आपका समा कहना पड़ेगा, क्योंकि समा का मतलब होता है आसमान, और समा अरबी लफ्ज है, अर्ज अरबी लफ्ज है, तो अरबी का उल्टा अरबी ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आसमान में टिक लगा दे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 22 का राइट। क्वेश्चन अगला है कि इनमें से खिताब की मिसाल कौन है। खिताब बतानी है कि बुलबुल हिंद के गड़र या फिर खाने बहादुर या फिर गालिब। इनमें से खिताब की मिसाल आपको बतानी है। सबसे पहला ये जानते हैं कि खिताब कहते किसे हैं। तो खिताब है ना किसी शख्स को शहनशाह या वक्त या हुकूमत या किसी जो अमीर वगैरह है, नवाब वगैरह है, उसकी तरफ से एजाजी नाम दिया जाता है ना, उसे कहते हैं खिताब, है ना। जैसे कि खाने बहादुर हो गया, है ना, या फिर वक़ारुल मुल्क। तो यहाँ पर खाने बहादुर इसका ऑप्शन है जी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि जो है खिताब की जो मिसाल है वो क्या है, खाने बहादुर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि इनमें से तखल्लुस की मिसाल क्या है। तो शाद हो जाएगा, मैं आपको बताया था शाद जो है ना, ये आपके क्या है, तखल्लुस की मिसाल है। ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल अली बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमान की जिद क्या होगी। ईमान आप जानते हैं ईमान का उल्टा जो है क्या होता है, कुफ्र होता है। ईमान का उल्टा कुफ्र होगा, इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि विशाल की जिद क्या हो जाएगी। विशाल जो है इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, विशाल का उल्टा क्या हो जाएगा, बताइए आप, विशाल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा। विशाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट, यानी कि फिराक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जेल की मिसालों, यहाँ पर जाल होना चाहिए, जेल की मिसालों से इसे मुसग़र की निशानदेही कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी किताबचा, ये आपकी इस मुसग़र की मिसाल है। अगला क्वेश्चन है कि शाहकार क्या है। शाहकार इसमें मुसग़र है कि मुकब्बर है, इसमें आला है कि इसमें ज़रफ़ है। इसमें आला नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई काम करने का जरिया औजार पता चलता हो। इसमें आला होते हैं जिससे चाकू, है ना, झाड़ू, और इसमें ज़रफ़ जिससे कोई जगह वगैरह का मालूम होता है ना। और बाकी रही बात कि इसे मुसग़र तो होंगे नहीं, बल्कि मुकब्बर हो जाएंगे, यानी कि जो है शाहकार जो है इससे मुकब्बर है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि ज़ेब का मुतरादिफ क्या होगा।
मुतरादिफ का मतलब मिलता जुलता अल्फाज कह सकते हैं, तो ज़ेब व जीनत कहते हैं ना हम लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ज़ेब व जीनत, जीनत। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट। गुलाम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो मालिक है कि आका है कि गुलामी है कि बंदा है। चलिए बताइए कि गुलाम का क्या हो जाएगा, बताइए, कमेंट कीजिए फौरन कि क्या हो जाएगा, गुलाम का क्या हो जाएगा। तो गुलाम का जी आका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 का बिल्कुल राइट, गुलाम का आका। क्वेश्चन अगला है कि फ़िइल की जमा क्या होगी, फ़िइल का जमा हो जाएगा अफ़ाल, इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ऊल, ये आपके गलत है, अफ़ाल हो जाएंगे राइट। आखिरी क्वेश्चन कह रहे हैं कि खबर की जमा क्या होगी, खबर की जो जमा है वो क्या हो जाएगी, तो आप लोग जानते होंगे कि अखबार होंगे, क्या होंगे, अखबार बोलते हैं ना, अखबार आपने पढ़ा आज का, तो खबर की जो जमा है उसे कहते हैं अखबार। ठीक है, बाकी इसके जो ऑप्शन हैं यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें मिला लेंगे, और बाकी पीडीएफ चाहते हैं तो दिए गए नंबर 8226928812 पर आप लोग संपर्क जरूर करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, और डेली क्लास करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।